फिल्म द आर्कटिक वॉइड की कहानी 2022 में आई थी। इस फिल्म में एक टूरिस्ट शिप आर्कटिक में जाती है और वहां पर सभी लोग अचानक गायब हो जाते हैं। यह एक लो बजट फिल्म है, लेकिन इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। फिल्म की शुरुआत में हमें दो अमेरिकन लोग मिलते हैं जिनका नाम एलन और रे है। ये दोनों फिल्म बनाने वाले हैं और आर्कटिक सर्कल में एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए हैं। एयरपोर्ट पर सामान की वजह से एलन गुस्से में है। इस जगह की आबादी भी कम है, इसलिए उन्हें कैब मिलाने में मुश्किल होती है। आखिरकार वे एक समुद्री जहाज पर चढ़ने के लिए समय पर पहुंच जाते हैं। उन्हें एक कैमरामैन की भी जरूरत थी, इसलिए उन्होंने यहाँ के एक आदमी शॉन को हायर किया। जो जहाज पर और भी टूरिस्ट थे जो अलग अलग देशों से आए थे। उनका टूर गाइड जिम था, जो उन्हें इस इलाके के बारे में बताता है। सफर के दौरान एलन और वे शॉन के पास एक अजीब सा बॉक्स देखते हैं। ब्रेकफास्ट करते समय रे उस बॉक्स को खोलता है और उसमें एक पुराना साउंड डिवाइस मिलता है। एलन उसे लगाने से मना करता है, लेकिन रे फिर भी हेडफोन लगाकर देता है। रे हेडफोन लगाकर उस डिवाइस की आवाजें सुनने लगा। इसमें कोई गाना नहीं था, बस अजीब अजीब सी आवाजें थीं। उसने एलन को भी इसे सुनने के लिए कहा। जब एलन ने हेडफोन लगाया तो उसे भी हल्की फुल्की आवाजें सुनाई दी। इतने में शॉन वहां आ गया। शॉन को शक न हो, इसलिए दोनों ने जल्दी से बॉक्स बंद कर दिया। असल में शॉन अपने उसी बॉक्स को लेने आया था। शायद यह डिवाइस उसके लिए बहुत खास थी। इसके बाद एलन ने शॉन को इलाके की शूटिंग करने भेज दिया और खुद वॉशरूम में जाकर अपनी पत्नी को मैसेज करने लगा। लेकिन वहां नेटवर्क नहीं था, इसलिए उसके सारे मैसेज फेल हो गए। आने से पहले एलन का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था और अब वह पछता रहा था। थोड़ी देर बाद रे और शॉन वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगे। उन्होंने जिम का एक फुटेज भी लिया। रे ने जिम से पूछा कि लोग यहाँ क्यों रहते हैं, क्योंकि यह जगह बाकी दुनिया से अलग है। जिम ने बताया कि यहाँ लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें प्रकृति के करीब महसूस होता है। जिम के जाने के बाद रे ने एक पक्षी देखा जिसकी आंखों से खून बह रहा था। यह देखकर वह हैरान रह गया और इसे शॉन को दिखाना चाहता था, लेकिन तब तक पक्षी उड़ चुका था। उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गए। रे फिर एलन के पास गया, जो दो वैज्ञानिकों से बात कर रहा था। वे वैज्ञानिक सोलर फ्लेयर्स पर रिसर्च कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे एक ताकतवर सोलर फ्लेयर इंसानों की दुनिया को बर्बाद कर सकता है। उनकी बातों के बाद एलन ने रे को अपनी शादीशुदा जिंदगी की परेशानियां बताई। रे उसे हिम्मत दी और सफर का मजा लेने की सलाह दी। तभी दोनों को बाहर से शोर सुनाई दिया। जब वे बाहर गए तो देखा कि सभी लोग एक डरावना दृश्य देख रहे थे। एक वॉलस समुद्री जीव अपने ही बच्चे को मार रहा था। यह देखकर सब हैरान रह गए। यह देखकर सभी लोग बहुत परेशान हो गए। जिम ने कहा कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा और सबको अंदर ले गया। धीरे धीरे उनका यह खूबसूरत सफर एक डरावने मोड़ पर आ गया था, क्योंकि वहां कुछ अजीब हो रहा था। जिम सबको खाने के लिए कुछ देता है और एलन भी खाना खाने का फैसला करता है, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वह उल्टियां करने लगता है। शॉन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और बाकी टूरिस्ट खुश लग रहे थे, लेकिन अचानक कुछ अजीब होने लगा। जिम ने देखा कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी सही तरीके से नहीं उड़ रहे थे। फिर देखते ही देखते एलन, रे और शॉन के अलावा बाकी सभी लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। शॉन ने यह सब रिकॉर्ड किया और वह हैरान रह गया। समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। जब रे और एलन बाहर आए तो वे भी चौंक गए। लोगों का सामान वहां पड़ा था, लेकिन लोग कहीं नहीं थे। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई मजाक होगा, इसलिए वे बोट को देखने लगे, लेकिन कोई भी नहीं मिला। जल्दी उन्हें समझ आ गया कि यह मजाक नहीं है। लोग सच में गायब हो चुके हैं। एलन और रे ने शॉन से पूछा कि क्या उसने कुछ देखा, लेकिन उसका भी यही जवाब था कि उसे नहीं पता, सब कुछ अचानक हुआ। शॉन ने अपना मोबाइल फोन निकाला और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं आया। एलन ठीक महसूस नहीं कर रहा था और उसने देखा कि उसके मुंह से खून आ रहा था। रे हालात को समझने की कोशिश कर रहा था। वह शिप के केबिन में जाकर रेडियो से संपर्क करने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे सभी बुरे हालात में फंस गए थे। रे ने एक दूरबीन देखी और उसे लेकर आसपास देखने लगा। उसे थोड़ी दूर पर एक गांव दिखाई दिया, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। वह ये बात एलन और शॉन को बताने गया। एलन इस हादसे से बहुत सदमे में था और उसने रे की बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन शॉन ने खुद जाकर यह देखने का फैसला किया। वे सब डरे हुए थे, लेकिन अंत में यह तय किया कि वे गांव जाएंगे और किसी से मदद मांगेंगे।
एलन को वहां एक टूरिस्ट का कैमरा मिला जिसे उसने उठाया और उसमें रिकॉर्ड की गई वीडियो देखने लगा। तभी रे उसके पास आया और उसने देखा कि एलन के गले पर एक जख्म का निशान है, लेकिन एलन को याद नहीं था कि वह कैसे जख्मी हुआ। रे ने कहा कि चलो पहले जख्म का इलाज करते हैं। जरूरी सामान लेकर ये लोग लाइफ बोट में उस डैम की तरफ जाने लगे। वहां पहुंचकर उन्हें कोई इंसान नहीं मिला, ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई रहता ही नहीं। फिर भी उन्होंने तस्वीरें देखकर तसल्ली करने की कोशिश की कि शायद यह कोई रूसी इलाका है। गांव में कई घर और होटल थे, लेकिन कोई भी जिंदा इंसान नहीं था। शॉन ने कहा कि हमें एक साथ रहना चाहिए क्योंकि हालात ठीक नहीं लग रहे थे। वे एक बड़ी इमारत के अंदर गए, लेकिन वहां भी कोई नहीं मिला। वे खाली पूल में खड़े थे और एलन बहुत परेशान था। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। वे उस आवाज के पीछे दौड़े और देखा कि एक जख्मी हिरण कॉरिडोर में तड़प रहा है। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने पहले जानवरों में अजीब बदलाव देखा था। अब सवाल यह था कि यह सब कैसे हुआ, इंसान कहां चले गए और सिर्फ ये 3 लोग ही क्यों बचे। हिरण का तड़पना बहुत डरावना था और उन्हें समझ आ गया कि यहाँ कुछ अननेचुरल हो रहा है। इस टाउन में लोगों का ना होना एक अजीब बात थी। रे ने देखा कि एक जगह टेबल पर सूप रखा था और वह अभी भी गर्म था। इसका मतलब था कि यहाँ के लोग अचानक गायब हो गए हैं। वे लोग उस जगह से बाहर निकले, लेकिन अब एलन ठीक से चल नहीं पा रहा था। रे ने जब उसका पैर देखा तो पता चला कि वह भी जख्मी हो चुका है। शॉन ने कहा, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हमें निकलना होगा। लेकिन एलन इतना कमजोर हो गया था कि उसके लिए चलना मुश्किल था। रे अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वह लंगड़ाते हुए बोट की तरफ जाने लगा ताकि वहां से कुछ दवाई आ सके। रास्ते में उसे एक पोलर बियर दिखा। वह बियर उसके सामने ही था, लेकिन उसने एलन पर हमला नहीं किया। बियर के शरीर पर भी जख्मों के निशान थे और वह भी ठीक नहीं लग रहा था। बियर अपने रास्ते चला गया। शॉन और रे अभी भी टाउन में घूम रहे थे। उन्हें एक बिल्डिंग में रोशनी दिखाई दी और लगा कि शायद वहां कोई है, इसलिए दोनों उस तरफ दौड़े, लेकिन अफसोस वहां कोई नहीं मिला। फिर रे ने बाहर एक रोशनी देखी जैसे किसी ने फायर किया हो। उसे अपने दोस्त एलन की चिंता हुई। बाहर गया, एलन वहां बैठा हुआ था। रे उसे अंदर ले आया और काउच पर लिटा दिया। शॉन अभी भी बाहर था और उसके पास जो साउंड डिवाइस था उसे खोलकर हेडफोन लगाकर वही आवाज़ सुनने लगा। यह अजीब था क्योंकि ऐसे हालात में उसे यहां से निकलने का सोचना चाहिए। एलन की हालत बिगड़ रही थी और उसने उस कैमरा को देखा जो शिप पर उन टूरिस्ट में से किसी का था। एलन ने देखा कि जब हादसा हुआ और सब गायब हुए तब शॉन वहां था और यह सब रिकॉर्ड कर रहा था। इसका मतलब था कि शॉन कुछ जानता है। जैसे ही रे रूम में आया, एलन उसे यह बताना चाहता था, लेकिन शॉन भी वहां आया। रे ने शॉन से कहा, हमें यहां से निकलना होगा, एलन की हालत ठीक नहीं है और उसे इलाज की जरूरत है। लाइफ बोट के पास फ्यूल कम था। तो रे ने कहा, मैंने आसपास कुछ गाड़ियां देखी हैं, मैं उनसे फ्यूल ले लूंगा। जब रे फ्यूल लेने गया तब एलन ने शॉन से पूछा, क्या तुम पहले से ही इस बारे में जानते थे, बताओ यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन शॉन कोई जवाब नहीं देता और वह एलन को अपने साउंड डिवाइस का हेडफोन लगा देता है। इसके बाद एलन सो गया। कुछ देर बाद जब रे वापस आया तो उसने लाइफ बोट के इंजन में फ्यूल भर दिया था। एलन उसे कुछ बताना चाहता था, लेकिन जब रे ने वो वीडियो फुटेज देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह बाहर की तरफ दौड़ा और शॉन को पकड़ लिया। वह उससे झगड़ा करने लगा और पूछने लगा, बताओ यहाँ क्या हो रहा है, तुम हमसे क्या छुपा रहे हो। शॉन ने बताने के लिए हामी भर दी। उसने कहा, यहाँ एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। जो लोग गायब हुए हैं उन पर एक सुपरसोनिक हथियार का इस्तेमाल किया गया है। उसी वाइब्रेशन से वे लोग खत्म हो गए हैं, लेकिन इस हथियार का जानवरों पर असर नहीं होता, इसलिए यहाँ के सभी जानवर घायल हैं। मुझे यहाँ भेजा गया था ताकि मैं सब रिकॉर्ड कर सकूं। उन्होंने मुझे बहुत पैसे देने का वादा किया था और ये डिवाइस भी दी थी। उन्होंने कहा कि मैं इस आवाज को सुनूं, इससे मैं सुरक्षित रहूंगा क्योंकि इस साउंड की वाइब्रेशन से मेरे दिमाग पर उस हथियार का कोई असर नहीं होगा। तुम दोनों भी इसलिए बचे हो क्योंकि तुमने भी यह आवाज सुनी थी। और एलन बीमार हो क्योंकि उसने मछली खाई थी जो पहले से ही बीमार थी। रे को यह जानकर झटका लगा कि सरकार ऐसे खतरनाक हथियारों का टेस्ट आम लोगों पर कैसे कर सकती है। शॉन ने बताया कि मिलिट्री ने उसे एक सैटेलाइट फोन दिया था, लेकिन वह उनसे संपर्क नहीं कर पाया। यह सब बहुत सीक्रेट है और वे कभी भी हमें जिंदा नहीं जाने देंगे। रे एलन के पास गया जो अब बहुत कमजोर हो चुका था। रे उसे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है और यह भी बताता है कि वे दोनों कैसे बचे। एलन एक आखिरी संदेश अपने परिवार के लिए रिकॉर्ड करता है और फिर वह मर जाता। रे एलन का सामान और सेल फोन झील में फेंक देता है ताकि शायद किसी को मिले। इस बीच शॉन एक इमारत की ओर बढ़ रहा था, तभी अचानक गोली चलती है और शॉन मारा जाता है। असल में जो लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वे इन लोगों पर नजर रख रहे थे और किसी को भी यहां से जिंदा नहीं जाने देंगे। फिल्म के अंत में जब रे रूम में था तो वहां का फोन बजने लगा। उसने शॉन की लाश देखी और समझ गया कि लोग शुरू से ही उन पर नजर रख रहे थे और शायद वे रे को भी मार दें। रे घबराया हुआ था और यहीं पर फिल्म का अंत होता है। कहानी सीधी थी, एक सुपरसोनिक हथियार की वजह से सारे इंसान गायब हो गए। हालांकि दर्शकों को ध्यान भटकाने के लिए सोलर पावर का कॉन्सेप्ट भी शामिल किया गया था। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।